एक बात बताओ, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी को तुमसे कुछ ज्यादा मिल गया हो? है, मान लो एक टॉफी है ना, चाहे एक तुम्हारा पराठा हो, चाहे वो दो लोगों में बांटना हो या फिर एक जमीन हो जो दो भाइयों में बांटनी हो, हमेशा दिक्कत एक ही होती है यार कि भाई इसको बांटे तो बांटे कैसे, कैसे बांटे, और बांट दें तो इसको लिखें कैसे, क्योंकि नंबर को लिखना आसान है, एक चीज है, दो चीज है, लेकिन बटी हुई चीज को लिखना कैसे, कैसे पॉसिबल है? तो भैया इसीलिए काउंटिंग नंबर्स करते हैं काउंट और फ्रैक्शन करता है हिस्सा, यानी कि जहां पे हिस्सेदारी की बात आती है वहां पे फ्रैक्शन चला आता है। फ्रैक्शन कहता है जब हम आ जाएंगे तो हमारा स्वागत ऐसे होना चाहिए कि भैया कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए, एक एक चीज बराबर होनी चाहिए। फ्रैक्शन का कहना यह है कि भाई हम लड़ रहे हैं आजादी की लड़ाई, और आजादी की लड़ाई में सबके हिस्से में बराबर बराबर चीजें आएंगी। बिल्कुल भैया, उसको उतना मिला, उसको उतना मिला, तो उसको भी उतना ही मिलेगा, ठीक है? तो भैया फ्रैक्शन इसीलिए हम आज पढ़ने वाले हैं, बिकॉज फ्रैक्शन एक हमारा चैप्टर ही नहीं, मैं तो कहता हूं फ्रैक्शन चैप्टर ही नहीं है, फ्रैक्शन खाली हिस्सा बताने की चीज है। बस बस बस, खाली एक हिस्सा बता देगा फ्रैक्शन तुमको, है ना, कि भैया उसका हिस्सा कैसे कैलकुलेट करेंगे, है मुझे इतना मिल गया तो उसको कितना मिला। अब कितने को लिखना पड़ेगा ना हमें। काउंटिंग में क्या होता था, एक सेब, दो सेब, तीन सेब, लेकिन लिखना है अगर हिस्से में कि एक सेब और आधा सेब और मिल गया, अब कैसे लिखें इसको? आधा लिखें, तो आधा लिखेंगे तो हमें मैथ उठा के मार देगी। अब पूर्वज जो है हमारे, वो क्या हो जाएंगे, जिंदा हो जाएंगे कि अबे तुमको इतना मैथ सिखाया और तुम ये कर रहे हो भाया, है? वाह बॉस वाह, क्या कविता सुनाई है। तो कविता को मारो गोली और स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। ये क्लास जो है तुम्हारी पूरी फ्रैक्शन पे है, और दिस इज योर दिव्य महाराज, दिव्य भैया, जहां पे आएगा और मचाएगा और मैथ्स में तुमको सिखाएगा, बिकॉज यहां पे रटाया नहीं सिखाया जाता है, मैथ्स को आसान बनाया जाता है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास फ्रैक्शन की, ठीक है? फ्रैक्शन में होता क्या है? फ्रैक्शन होता है बेटा, वो होता है हिस्से की चीजें, जहां भी हिस्सा हो रहा है वहां फ्रैक्शन है। जिंदगी में कभी ये समझो ही नहीं कि मैथ पढ़ने आए हो। कुछ लोग आए होंगे, अरे सर जबरदस्ती पढ़ना पड़ रहा है ना, एग्जाम है, कुछ नंबर लाने हैं। अबे बेटा पहली बात, 2 मिनट के लिए सोचना छोड़ दो, 2 मिनट के लिए खाली तू मेरा वीडियो देख बैठ के। एग्जाम की छोड़, भाड़ में गया एग्जाम, मैं तो कहता हूं भाड़ में गया एग्जाम। हाँ, बहुत एग्जाम आएंगे दुनिया में, एग्जाम इज जस्ट अ क्या पीस ऑफ पेपर, ठीक है? उसमें खाली आंसर देना है। तो 2 मिनट के लिए छोड़ दे सब टेंशन, खाली मेरी बात सुनना चालू कर दे पुत्र, ठीक है? चल, पुत्र पुत्री दो भी होंगे, दोनों होंगे ना, दोनों का नाम लेना बनता नहीं, नाराज होता है कमेंट सेक्शन में भाई। हाँ, तो जैसे ही मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा कि एक और एक कितना होता है, 2 होता है, और आधा मिलके कितना होता है, कितना होता है? तो यही सबका जवाब तो देने आए हैं हम आज फ्रैक्शन की दुनिया में। चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, हैं? तो नमस्कार तो कर लीजिए मेरा। नमस्कार भाई, नमस्कार। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी मेरी जुबानी। तो भैया फ्रैक्शन है, और मैं तुमसे बार बार ये कह रहा था कि मैथ्स है, तो मैथ्स ही तो है मेरी जान, क्यों है परेशान, मैं सिखा दूंगा ना, क्या ही परेशानी है। आराम से बैठ, मैंने 2 मिनट बोला है क्या, शांति से बैठ जा। एक साइड में कॉपी ले ले, एक पेन ले ले, बस इतना कर ले, कॉपी ले ले, एक पेन ले ले, जो अच्छा लगेगा वो लिख लियो, है ना? और अगर नहीं अच्छा लगेगा तो ये नोट्स तुमको मिल जाएंगे, बिकॉज हमने क्लास 6 की फ्री सीरीज चालू करी है ना? क्लास 6 फ्री सीरीज नाम से है 2027। उसमें ये नोट्स, वीडियोस, बढ़िया हैंड रिटन नोट्स, बढ़िया बढ़िया चीजें मिलेंगी। बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि भाई मान लो बैचेस में बहुत सारे लोग नहीं, बट हमारे यूट्यूब की जनता तो है, और यूट्यूब की जनता हमसे पढ़ रही है, तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? हमारी, बिकॉज खाना पीना हम ही खिलाएंगे। नहीं मतलब खाना पीना तो खिलाएंगे, पर वीडियो तो दे ही देंगे, है ना? अब तुम मिलते ही नहीं हो तो खाना पीना कहां से खिलाए? ठीक, चलो 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 भैया, आज क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्या, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, है ना? लेकिन क्या सर जी पहले टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ लेंगे? मैं कहा नहीं, पहले कोई भी चीज पढ़ने से पहले मैं तुम्हें बताता हूं कि क्या होता है वो चीज, कहां से आया वो चीज, कैसे आया वो चीज, कहां क्या जरूरत थी उसकी। बिकॉज मैथ में, दुनिया में इतनी चीजें हैं पढ़ने को, यही का ही पढ़ना है मुझे। और मैं तो कहता पढ़ना ही नहीं, ससुरा बहुत परेशान करता है, लेकिन थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा कोशिश करेंगे समझने की, कोशिश करने को कह रहा हूं मैं, पढ़ने की नहीं कह रहा हूं, मैं पहले कह रहा हूं। और जो कहानी मैंने अभी स्टार्ट करी है वो अभी लास्ट तक खत्म हो जाएगी और तुमको कहानी ही लगेगी। चलो भैया, तो कहानी स्टार्ट करते हैं। एक थे राहुल। राहुल साहब कहते हैं कि हमें इंट्रो बता दीजिए सर। मैंने कहा इंट्रो के बाद पहले ये तो बता दूं कि क्या क्या चीजें मैं लेके आने वाला हूं। हाँ बिल्कुल, चलो। तो कहते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन लेके आने वाला हूं, कितने तरह के फ्रैक्शन होते हैं, है ना? फिर इक्विवेलेंट सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, यानी कि फ्रैक्शन अगर एक नंबर है, ठीक है, और कंपेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब छोटा और बड़ा भी होगा, बिल्कुल सही बात है। फिर फ्रैक्शन
कन्वर्जन, ये क्या होता है? और फिर ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन। ऑपरेशन मतलब ये नहीं कि यार चाकू लेके आओ, छुरा लेके काट देता हूं, सिल देता हूं, ये नहीं। ऑपरेशन मतलब होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो अगर कोई एक नंबर है ना, कोई नंबर मैथ्स में बना है, तो हमेशा याद रखना कि मैथ अगर है तो मैथ कहती है इसको प्लस करके दिखा दो, माइनस करके दिखा दो, मल्टीप्लाई डिवाइड करके दिखा दो, ठीक है? इसलिए उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम एज यूजुअल, वर्ड प्रॉब्लम। चले स्टार्ट करें, चलो भैया चलो चल। तो सबसे पहले देखो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन बोला था, लेकिन स्टार्ट कहां से कर रहा हूं? व्हाट इज फ्रैक्शन। चलो, तो भैया तुम्हारी सिंपल सी एक सिंपल सी बात है। तुम्हारे घर में मान लो 5 रोटी है, सॉरी 4 रोटी है, 5 लोग में बांटना है, तो कैसे बांटोगे? तुम्हारे यहाँ 2 बाइक हैं और मान लो 3 लोग चलाने वाले हैं, तो कैसे बांटोगे? बाइक को आधा नहीं कर दोगे, बारी बारी से बांटोगे, वो फ्रैक्शन की बातें अलग हो गई, है ना? लेकिन रोटी वाला सही था। लेकिन अगर पिज्जा बोल दूं मैं, राहुल ने मंगाया पिज्जा, मंगाया मार्गरीटा, और मार्गरीटा का भैया 8 टुकड़े किए, है ना? अब 8 टुकड़े किए और कहा उसने कि भाई एक इंसान को कितना मिलेगा? तो कहता है 1 पीस मिलेगा। तो कहता है 1 पीस मिलेगा, लेकिन अगर हमें लिखना हो इसको तो कैसे लिखेंगे? भैया मैथ ही हर चीज नहीं होता है। हाँ, दुनिया में हम पढ़ाई करेंगे तब पैसा कमाएंगे, तब मार्गरीटा पिज्जा आएगा, है जरूरी नहीं पढ़ाई करेंगे तब पैसा कमाएंगे, ऐसे भी आ सकता है। लेकिन पढ़ाई इज अ वेरी गुड थिंग, है ना? अपने आप को सिखा देती है वो चीज, सिखाती भी है, पैसा भी कमाती है, कितनी अच्छी बात है, कॉम्बो ऑफर, है ना? तो चलो भैया, तो फ्रैक्शन इसमें बताओ मुझे कि अगर एक हमारे पास पिज्जा है और पिज्जा का एक पार्ट उठा के दे दिया मैंने, यानी 8 पीसेस की एक पार्ट उठा के दे दिया, तो कितना दे दिया, क्या लिखेंगे उसको, कैसे लिखेंगे, हैं ये मैं बताने जा रहा हूं, समझो मेरी बात। तो फ्रैक्शन की कहानी सिंपल सी है। जब पूरी एक चीज को एक चीज का पार्ट कर देते हैं, हिस्सा कर देते हैं, तब उसके जो हिस्सों का नाम होता है ना, वो ये नहीं बोलते हैं पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, हाँ गोलमाल 1 गोलमाल 2 ऐसा नहीं आ रही है। पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं बोलते हैं, मैथ में बोलते हैं उसको एक नंबर। वो नंबर लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा फ्रैक्शन, ठीक है? चलो बहुत सिंपल सी बात है, एक बार मैं सिखा दूंगा, समझा दूंगा, ठीक है? इन्होंने ये कुछ लिखा हुआ है, ठीक है? क्या बनाया है? इन्होंने कहा मेरे पास एक पूरी चॉकलेट की बार थी। क्या थी? चॉकलेट बार थी, जिसमें चॉकलेट बार में उन्होंने क्या किया? 4 हिस्से कर दिए, 1 2 3 4। कितने हिस्से कर दिए भैया? 4 हिस्से कर दिए। 4 हिस्से करने के एक हिस्सा निकाल लिया। हाँ, एक हिस्सा क्या करा? निकाल लिया। अब एक हिस्सा निकालने के बाद उन्होंने कहा कि ये बताओ कि एक हिस्सा जो निकाला है वो मैथ में कैसे लिखा जाएगा? तो भैया मैथ में लिखने का तरीका ये हुआ कि ससुरा बड़ा तेज था, ठीक है? तो लिखने का तरीका ये हुआ कि भैया कितने चीजें हैं? 1 2 3 4। कहता है 4 चीजें हैं, जिसमें से एक चीज निकाल रहे हैं। कहता है क्या बात है, क्या बात है, कैसे लिख दिया? मुझे बता दो, मुझे बता दो कैसे लिख दिया। तो मैंने कहा बताते हैं, बताता है, काहे परेशान हो रहे? पैसा निकालो पहले। हाँ, ऐसा नहीं, पहले यूट्यूब पे सब लोग पैसा भेजेंगे, ठीक है? क्यूआर कोड लगा रहा हूं मैं, ठीक है? ठीक है, पहले पॉज करो, पैसा भेजो, ठीक है? चलो, अब हमने स्टार्ट किया, हमने कहा पैसा भेज दिया ना, अब मैं समझ पा रहा हूं, तुम लोग ने पैसा भेज दिया है, हाँ ठीक है। 1 2 3 4। कोई मुझसे बोला कि मैथ्स में क्यों लिखना है, सीधे बोल दो एक चीज था, 4 पार्ट हुए, जिसमें से एक निकाल ले। मैंने कहा इतनी बड़ी चीज बोलने में तुझे शर्म नहीं आती है? मैं तुझे समझा समझा के थक गई, मर गई, इतने पूर्वज चले गए, कहां कौन लेटा है, कौन किधर कब्र में बैठा है, लेकिन तुझे ये नहीं समझ में आया कि इसको एकदम छोटा करके बोल दे मैथ में। तो उसने कहा बात तो सही है, बात तो सही है, बात तो सही कह रहा है। तो उसने छोटा काम करना स्टार्ट किया। उसने कहा तो भैया तुम ही बता दो कैसे लिखा था। मैंने कहा देखो ये लिखा है ना, इससे सीख जाओ। कहता कैसे? मैं कहा बताता हूं, देखो पूरी एक चीज है, फ्रैक्शन कहता है पूरी एक चीज का पार्ट लिखने का तरीका होता है, ठीक है? मैंने कहा ये पूरा एक डंडा था या पूरा एक बार थी चॉकलेट वाली, कोई भी बार समझ लो, 5 स्टार अच्छी लगती है मुझे, ठीक है? तो मैंने कहा ये पूरा बार था, इसका मैंने 4 पार्ट कर दिए, ठीक है? अब एक ऐसा नंबर मेरे पास, ऐसा नंबर होना चाहिए, है ना? तुम सोच के बताओ जरा, जैसे 1 था, 2 था, 3 था, तो वो क्या बताता है? 2 मतलब क्या? 2 लोग, 3 मतलब 3 लोग, मतलब एक नंबर उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है ना? कि 2 है, 3 है। इसी का मतलब ये है कि हम अगर इस पार्ट के लिए भी एक नंबर बनाएंगे तो वो भी पूरा इंफॉर्मेशन देगा कि भैया कितने पार्ट थे और उनमें से कितना हमको मिला, तभी तो बढ़िया है। किसी को वो नंबर अगर दिख गया तो वो कहेगा नहीं कि भैया, उसको दिक्कत नहीं होगी। नहीं, मान लो हमने कहा तुमको एक पार्ट दे दिया मैंने, उसको भी मैंने इतना दे दिया था। अब इतना दे दिया था तो पहले ये पूछो कि पार्ट कितने थे भाई, हैं? नहीं तो ये नहीं होगा, सामने वाला कहेगा
यार तुमने मुझे यार कम दे दिया, उसको ज्यादा दे दिया। तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि अबे पार्टी ही 4 थे, तो बताने से अच्छा है तुम ऐसा नंबर ही बना दो। तो उन्होंने वही किया, एक ऐसा नंबर ही बना दिया। तो उन्होंने कहा भैया फ्रैक्शन जो है ना, इसीलिए ऐसा बनाया गया कि जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है। उन्होंने कहा देखो एक पूरी चीज थी, ठीक है, उस पूरी चीज के उन्होंने क्या किया, 4 पार्ट कर दिए। 4 पार्ट करा और फिर कहा कि ये बताओ कितना पार्ट मैंने निकाल लिया। उसने कहा 1 पार्ट। ले भाई, ले भाई, हो गया। बस यही करना था, इतना सा ही काम करना था। ठीक है भाई, हाँ जी, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन। अब देखो ये पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि नहीं, 4 पार्ट, एक चीज निकाली, इसे कहते नहीं। ठीक है, दे दिया ना इंफॉर्मेशन, वेरी गुड। अब मुझे अब मुझे एक्साइटमेंट होने लगी, है ना, राहुल उछलने लगा, अब तो मैं सब लिख लूंगा। तो कहता है चलो इसको लिख के बताओ, ये क्या लिखा है, 1 2 3 4 5, पूरी एक चीज थी, एक चीज का 5 पार्ट किया मैंने, और 5 पार्ट की जगह मैंने 3 पार्ट निकाल लिए, 3/5 हो गया। ठीक है भाई, है ना, फिर 1 2 3, ठीक है, मैंने कहा यहां पे 3 पार्ट थे जिसमें से मैंने 2 पार्ट निकाल लिए। ठीक है, यहां पे एक बड़ी दिक्कत है, तुम देख रहे हो ये बार ये बार ये बार सब सेम है ना, ओके, सब सेम है। यहां पे तुम देख रहे हो कि 1 2 3, तुम्हें ये वाला फ्रैक्शन बड़ा दिख रहा होगा। क्यों दिख रहा होगा बड़ा, क्योंकि भैया नंबर 5 बड़ा है तो इसलिए फ्रैक्शन बड़ा है। लेकिन तुमने एक चीज जरा सा अपने मन से, थोड़ा थोड़ा दोस्तों, जरा थोड़ा थोड़ा सा मन से सोचना, जरा सोचना कि अगर मेरे पास एक पिज्जा है और उसकी मैंने 8 से ज्यादा 10 12 टुकड़े कर दिए, तो हर पिज्जा का स्लाइस जो है वो छोटा नहीं होता जाएगा, है ना, है ना, है ना। भले ही मैं 12 स्लाइसेस में से मैं 6 स्लाइसेस उठा ले रहा हूं, है ना, भले ही मैं 12 स्लाइसेस में से 6 स्लाइसेस उठा रहा हूं, और वहीं पे मैंने एक पिज्जा के 3 स्लाइसेस किए, उसमें से खाली मैंने एक स्लाइस उठाया, तो हो सकता है कि वो एक स्लाइस वो 6 स्लाइसेस से बड़ा हो सकता है, वैसे होगा नहीं लेकिन हो सकता है। तो तुमको लग रहा है नंबर बड़ा होने से फ्रैक्शन बड़ा होता है, पार्ट बड़ा होता है, नहीं, नंबर बड़ा होने से, है ना, नंबर बड़ा होने से उसके टुकड़े ज्यादा होते हैं। और सोचो ना, तुम टुकड़े ज्यादा करोगे तो हर हिस्से में कम कम आएगा कि नहीं आएगा। मेरे पास 10 टॉफी थी, मैंने 2 लोग में बांटा, 5 5 बट गई। अब मैंने कहा मेरे पास 10 टॉफी थी, मैंने 5 लोगों में बांटा, 5 लोगों में बांटने मतलब ज्यादा लोग हो गए, बांटना ज्यादा हो गया, ज्यादा बांटोगे तो 2 2 2 2 आई, पहले 5 5 5 बता रहे थे। समझ गए कि नहीं, ये तरीका समझो फ्रैक्शन का। ठीक है, फ्रैक्शन हमने बस यही बोल दिया, खत्म हो गया। ठीक है, फ्रैक्शन की कहानी यहां पे खत्म हो गई। तो क्या खत्म करें, नहीं, अभी बहुत सारी चीजें बची हैं। तो फ्रैक्शन की कहानी ये थी कि भैया लिखना कैसे है। मैंने कहा फ्रैक्शन लिखना कैसे आता है कि टोटल जितने पार्ट्स हैं वो नीचे लिखेंगे, जिस पार्ट की बात हो रही है वो ऊपर लिखेगा, जितने पार्ट की बात हो रही है, जितने, जिस नहीं, जितने, क्योंकि जिस नहीं बता रहा, ये वाला पार्ट नहीं बता, वो बता रहा जितना, मतलब एक पार्ट, है ना, समझे, हाँ, ये इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है कि इधर है कि उधर है, कह रहा है जितना, मतलब एक पार्ट, डन। तो उसने फ्रैक्शन लिख लिया। ठीक है, अब तुमसे मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगा, क्या ये जो फ्रैक्शन लिखा जा रहा है ये 1 से छोटा है कि 1 से बड़ा है? 1 से छोटा है 1 से बड़ा है? सिंपल सी बात है, एक पूरी चीज का अगर मैं पार्ट निकाल रहा हूं तो वो तो पूरी एक से तो छोटा ही होगा ना। एक के अंदर बात कर रहा हूं, पूरी एक चीज का हिस्सा की बात कर रहा हूं, तो वो तो छोटा ही होगा, है ना। इसका मतलब ये जितने नंबर्स हैं, ये हैं, ये है, ये है, ये है, ये सब 1 से छोटे होंगे। एग्जैक्टली आप डिवाइड करके देख लीजिए। ये मत समझना कि मैंने फ्रैक्शन लिखा है तो ये डिवाइड नहीं होगा, बिल्कुल बेटा, ये ऐसे, ये डिवाइड भी ऐसे ही होगा। ठीक है, मतलब ये जो लिखा हुआ है ना 1 डिवाइड बाई, अरे हाँ, मतलब परेशान हो गया थोड़ा सा ये, अरे बुढ़बा कहीं का। हाँ, तो ये ऐसे होगा, मतलब ये डिवाइड भी हो रहा है एक्चुअली। इसको डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा 0.25, मतलब फ्रैक्शन से आप डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो डिवाइड भी है, लिखने का तरीका ऐसा है, बट डिवाइड है एक्चुअल में। ये मत समझना खाली ऐसे लिख दिया है ना। तो तुम डिवाइड करके देखोगे तो सबकी वैल्यू 1 से कम आएगी। तो क्या सर जी सारे फ्रैक्शन जो होते हैं 1 से कम होते हैं? मैंने कहा नहीं बेटा, कुछ फ्रैक्शन ऐसे भी होते हैं जो 1 से ज्यादा होते हैं। बिकॉज हमारे पूर्वज को थी चुल, है ना, मैथ में हमारे पूर्वज जो थे उनको मची थी चुल। क्यों चुल मची थी? क्योंकि उनका यह था कि भैया एक ने बना दिया है मैथ का चीज, हमको भी बनाना है। अब बनाना है तो उन्होंने कहा नहीं, एक तरीका अगर तुमने बता दिया है फ्रैक्शन तो हम दूसरा बताएंगे, हम ऐसा फ्रैक्शन बताएंगे जो एक से बड़ा हो। भाई, तो बताया और सही बता दिया। ठीक है, फिर कुछ लोग की और चुल मची, उन्होंने कहा कि भाई एक फ्रैक्शन बनाएंगे
तुमने ये बता दिया तो अब मैं दूसरा बताऊंगा, तीसरा बताऊंगा, यूनिट फ्रैक्शन बता दूंगा। अलग अलग लोग अलग अलग बातें बताते गए, और उस समय भाई मैथ नई नई डेवलप हो रही थी, तो उस समय सबके आइडिया ले भी लिए गए, है ना, है ना। अब तुमसे एक छोटा सा पूछूं कि अगर कहीं भी तुम्हारा फ्रैक्शन लिखा है, नीचे कुछ भी लिखा हो, ऊपर अगर 1 लिखा है, तो इसको कह देते हैं यूनिट फ्रैक्शन। क्या ये कोई बात है? यूनिट मतलब क्या होता है? 1, है ना। तो उसने कहा 1 ऊपर अगर लिखा है और नीचे नीचे 4 लिखा हुआ है या 5 लिखा हुआ है, कुछ भी नंबर लिखा हुआ है, नीचे कुछ भी नंबर लिखा, ऊपर 1 लिखा हो, इसको यूनिट फ्रैक्शन। क्या ये कोई फ्रैक्शन है? ये क्या कोई तरीके का फ्रैक्शन है? ये बस उन्होंने बोल दिया कि भैया हमेशा याद रखना कि जितने भी पार्ट करो, अगर एक पार्ट उसमें से निकाल लिया तुमने, तो वो यूनिट फ्रैक्शन बनेगा। बताओ यार, ये जरा सी चीज के लिए बताओ उड़ गए, बताओ यूनिट फ्रैक्शन की, बताओ पेटेंट वेटेंट करा लिया, इन्वेंट कह दिया, नहीं हमने खोजा है, डिस्कवर किया है, हमने देखा है, जो ऑब्जर्व किया है। क्या मतलब है यार? तुम देख रहे हो मैथ्स कितनी ईजी है? मैथ्स बहुत ईजी है, बस तुम्हें देखने वाला नजरिया चाहिए। जो दुनिया को नहीं पता है वो दुनिया को बता दो, बस दुनिया कहेगी वाह वाह क्या बात है, इसको पकड़ो, ये मैथमेटिशियन सही है भले ना आता हो, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि फ्रैक्शन जो है वो, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आई। अब धीरे धीरे करके तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन उससे पहले मैं तुमको एक चीज बताना चाहता हूं कि भैया क्या इसको हमेशा यही कहते रहेंगे, ऊपर वाला नीचे वाला, दाएं वाला बाएं वाला? नहीं कहेंगे ना। हाँ, क्या कहेंगे? तो ऊपर वाले को कह देते हैं न्यूमरेटर, और इसको मैं प्यार से बोलता हूं न्यूमो भाई, और नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर, प्यार से इसको मैं बोलता हूं डीनो भाई। क्या बात समझ में आ गई? एग्जैक्टली, ठीक है, न्यूमो और डीनो, बात समझ में आ गई, वेरी गुड। यहां भी यही लिखा हुआ है कि फ्रैक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है। ये जो भी लिखा हुआ है सिंपल हिंदी टिप। हिंदी में क्यों लिखा है कि रोटी को 4 बराबर टुकड़ों में बांटा, रोटी को 4 बराबर टुकड़ों में बांटा, फिर मम्मी का आया चाटा। क्या बात है, वाह बस वाह, क्या कविता सुनाई। टुकड़ा पूरी रोटी का, भाई ये क्या कविता पढ़ रहा है? रोटी का, रोटी रोटी को 4 बार टुकड़ों में बांटो और फिर मम्मी का चाटा काटो। टुकड़ा पूरी रोटी का 1/4 है, फ्रैक्शन बस कितना हिस्सा लिए बताता मेरे यार है। वाओ, क्या बात है हैं भाई, तुम सारी वारी पढ़ने लगे यार। रोटी को 4 बार टुकड़ों में बांटा और फिर मम्मी के हाथ से खाया चाटा। एक टुकड़ा पूरी रोटी का 1/4 है और फ्रैक्शन कितना हिस्सा लिए यही तो बताना मेरे यार है वाह 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 वाह। मतलब 1/4 की ये बता रहा है कि ये 1/4 जो है, हाँ सारी पढ़ के समझ तो नहीं आया होगा। 1/4 जो है तुम्हारा, वो तुम्हारा टुकड़ा है, यानी मैंने एक टुकड़ी का 4 एक रोटी का 4 टुकड़े काटे, इसमें से एक टुकड़ा निकाला, तो वो क्या है? 1/4। एग्जैक्टली। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और इन्होंने बड़े बड़े फॉर्म में लिख दिया है कि ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है, देख लो ढंग से। फिर उन्होंने कुछ अच्छी चीजें भी लिख दी हैं कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के टर्म्स, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज तुम लिखोगे, तुम्हारा घर के अंदर तुम्हारे कमरे हैं, वो भी तुम्हारे घर के क्या है? टर्म्स हैं, क्योंकि घर के अंदर है ना। घर किससे बना है? कमरों से बना है। ईंटों से तो बना ही है, लेकिन कमरों से भी बना है, हो सकता है तुम्हारे दिल से भी बना हो, है ना, क्योंकि तुमने खून पसीना लगाया है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो ये हमेशा नहीं याद रखना है कि 7 है ऊपर, तो हाँ अब 7/11 है, तो तुम क्या कहोगे? जो ऊपर है उसका राज, जो अच्छा दिखता है खाली उसी की फ्रेंड बनेगी। नहीं ओए नहीं, कोई बत ये सब नहीं होता, बात करना आना चाहिए। 7/11, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते। अब मैंने तुमको एक बात बतानी है ना, हमेशा याद रखना, ठीक है। लेकिन उससे पहले, इससे पहले मैं वो तुमको बात बताना चाहूंगा कि मान लो मेरे पास एक पिज्जा है और एक घर की बात है, ठीक है। मैंने कहा मेरे पास एक पिज्जा है, बना तो दो। ये लो पिज्जा बना दिया। पिज्जा को मैंने काट दिया टुकड़ों में, ठीक है। मैंने कहा यल, मैंने कहा यल, मैंने कहा यल। अब मैंने तुमसे गलती से ये पूछ लिया, बेटा ये बताओ कि, ठीक है, मुझे ये बताओ कि जो शेडेड पार्ट है इसका फ्रैक्शन क्या होगा? तुम तुरंत उठे कहते हैं इसका तो मैं बता दूंगा, क्या ही छोटी सी बात है? यार ये इतना छोटा क्वेश्चन पूछने में मेरी बेइज्जती कर रहे हो सर जी आप? हैं मेरी बेइज्जती कर रहे हो? मैंने कहा बेइज्जती नहीं बेटा, अभी तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। देखो देखो, मैंने कहा देखो यार, एक पूरा पिज्जा है, पूरे पिज्जे का मैंने कहा इस पार्ट का फ्रैक्शन बता दो।
कैसे लिखा जाएगा? तो उसने कहा कितना पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 पार्ट है। मैंने कहा था 6 पार्ट, जिसमें से 2 पार्ट की बात हो रही है, 2/6 हो गया। ले भैया सर जी काहे परेशान होते हो, इतना सरल तो क्वेश्चन है। मैंने कहा बेटा तुम एक जगह लैग कर रहे हो, आधी जानकारी क्या होती है, अरे अधजल गगड़ी छलकत जाए, यानी हमेशा आधा ज्ञान ही क्या अंधकार की तरफ ले जाता है, यानी कि तुम्हें पड़ेगी मार। क्यों? क्योंकि तुम नहीं बैठोगे इनकार, ठीक है। अब मैंने तुमसे बोला कि भाई हमेशा याद रखो नीचे जितने भी साइजेस होते हैं, जितने भी पार्ट होते हैं, उतना और ऊपर कितने पार्ट की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन एक चीज मैंने तुम्हें और बताया था कि फ्रैक्शन हमेशा इक्वल हिस्सा करता है। और यहां पे तुम देख रहे हो कि अगर मैं इसको और इसको अलग अलग पार्ट मान रहा हूं, जो कि मैंने 2 पार्ट माने हैं, तो ये दोनों अलग अलग कहां है हिस्से? ये हिस्सा छोटा है, ये हिस्सा बड़ा है। तो फ्रैक्शन तुरंत कह देगा कि नहीं भैया हम नहीं बनेंगे, गलत बोल रहे हो तुम, यहां पे फ्रैक्शन नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि फ्रैक्शन कहता है कि उसके जो पार्ट्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। गॉट इट? समझ में आ गया? आया समझ में? होला लाला ही लुल्लू आ गया समझ में? वेरी गुड, शाबाश। चलो यही बताना था मुझे तुम्हें। ठीक है, चलो भैया। तो अब फ्रैक्शन की और भी कहानी है ना? तो फ्रैक्शन की कहानी क्या है कि अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की बात, क्योंकि हर साइंटिस्ट आया, अलग अलग कुछ बताया, अलग अलग कुछ चीजें करी, उस फ्रैक्शन में अलग अलग कुछ नमक मिर्च डाला। तो अब वो नमक मिर्च क्या क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले मैंने तुमसे बोला प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि तुमसे भी मैंने बताया ना कि जो फ्रैक्शन 1 से छोटे होते हैं वो फ्रैक्शन क्या होते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। बताया नहीं, लेकिन वो फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। हाँ, अभी तुम कह दो सब्जी आपने तो नहीं बताया, तो प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि 1/4, 3/4, ये सब क्या है? ये सब प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों है? क्योंकि 1 से छोटे हैं। लेकिन अगर हम देख के जानना, हम डिवाइड ना करें, हम चाहते हैं हम डिवाइड ना करें, हम देख के जाने कि कौन से ऐसे फ्रैक्शन है जो 1 से छोटे हैं। तो मैं बताएं क्या कहूंगा? देखो हमेशा याद रखो, अगर 3/4 लिखा है इसका मतलब क्या है? ऊपर वाले को तुम नीचे वाले से डिवाइड कर रहे हो, यानी कि 3 ऐसे है और 4 से डिवाइड कर रहे हो इसको, 4 से इसको डिवाइड कर रहे हो। और 4 से जब अंदर छोटे नंबर को डिवाइड करते हो तो सबसे पहले डेसिमल लगता है, और डेसिमल लगने के बाद क्या होगा? 4 7 जा 28 ऐसे कुछ आएगा, है ना? और फिर ऐसे जाएगा, यानी कि यहां से 2 आएगा, फिर यहां नीचे 20 आएगा, और फिर कट जाएगा, यानी 0.75 आएगा। कहने का मतलब ये कि तुमने एक चीज नोटिस किया, जो चीज मैं तुम्हें नोटिस करवाना चाहता हूं। तुमने ये जरूर नोटिस किया होगा कि अगर ऊपर वाला नंबर यानी न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, क्योंकि डिवाइड हमेशा नीचे वाला ऊपर वाले को करता है, और ये बीच में रहेगा तो ये छोटा रहेगा, और जब भी ये छोटा रहेगा इससे तो पहले डेसिमल लगेगा, ताकि बड़ा हो जाए तभी तो डिवाइड होगा, है ना? तो उसने कहा कि ये नंबर हमेशा 1 से छोटा आएगा, यानी 3/4 या कोई भी नंबर जिसका न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, वो हमेशा क्या होगा? वो क्या होगा? हमेशा 1 से कम आएगा। और ऐसे फ्रैक्शन को कह देते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों प्रॉपर फ्रैक्शन? क्योंकि हमें पता चल पा रहा है कि हमने 4 चीजों में से 3 चीजें निकाल ली। भाई ऑब्वियस सी बात है, तुम्हारे पास 4 हिस्से किए गए किसी चीज के, तुमने उसमें से 3 हिस्से निकाल लिए, एक हिस्सा बच गया। ठीक है, ठीक है, एक हिस्सा बच गया। लेकिन अगर तुमसे अभी मैं बोल दूं कि ये देखो 7/5, अब तुमने पढ़ा था कि 7/5 का मतलब होता है 5 जो है नीचे टोटल हिस्से। तुमने किसी चीज के, सोचो इमेजिन करो, तुमने किसी चीज के किए 5 हिस्से, और 5 हिस्सों में से 7 हिस्से कैसे निकलेंगे? हैं भैया, 5 हिस्सा था, 5 हिस्सों में से मैंने कहा चलो पांचों हिस्सों ले लिए, लेकिन 2 हिस्सा और बच गया, अब 2 हिस्सा और कहां से निकालें? तो इसीलिए मैंने कहा कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन था, ये अपनी बात बता रहा था जो मैंने बोला, इसीलिए ये प्रॉपर इंसान है, इसीलिए प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर यहां छोटा होता है डिनोमिनेटर से, लेकिन जहां पे न्यूमरेटर बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से, वो क्या हो गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। दिमाग में आया बात? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जो जो एक्चुअल में फ्रैक्शन जैसा नहीं है। फ्रैक्शन जैसा हम अभी तक इसको समझ रहे थे, जो फ्रैक्शन जैसा नहीं है वो इसको समझो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। गुड, समझ गए? आ गया दिमाग में? वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। ठीक है, जैसे कि अब तुम कहोगे सर इसको इमेजिन कैसे करें? अरे बेटा परेशान मत हो, वैसा ही फ्रैक्शन है, बस इसमें होता बताएं क्या है? ये 7/5 जो लिखा हुआ है ना, इसको एक्चुअल में तुम ऐसे लिख सकते हो, 1 + 2/5। इसका मतलब यह है कि मेरे पास ऑलरेडी एक पिज्जा है, मेरे पास ऑलरेडी एक पिज्जा है, और उसके बाद दूसरे पिज्जा का मैंने 5 टुकड़े किए, जिसमें से 2 टुकड़ों की मैं बात कर रहा हूं, इसमें से केवल 2 टुकड़े निकालूं। देखो ये सिंपल सा ही है। मैंने कहा
एक मेरे पास पूरी चीज है ना, और उसके बाद एक और चीज है जिसका मुझे खाली 2 पार्ट है मेरे पास, यानी टोटल मेरे पास इतना पार्ट है। बात समझ में आ गई? तो अगर विजुअलाइज करना है, समझना है कि ये इस तरीके का फ्रैक्शन कैसे लिखा जाता है और क्यों ऐसे लिखा जाता है, तो इसका सिंपल सा सिद्धांत है ये वाला, है ना? समझे? सिंपल सा सिद्धांत है ये। देख रहे हो? यानी कि पूरी एक चीज मेरे पास ऑलरेडी है, और मेरे पास भाई ऑब्वियस सी बात है, कोई चीज 1 से बड़ी हो गई तो 1 से बड़ी हो गई, इसका मतलब 1.1 तो रहेगा ही रहेगा। 1 से आगे यानी कि मान लो मैंने कहा 1.5 है, ठीक है, तो एक तो पूरी चीज है ही है हमारे पास, एक तो पूरा चीज है ही है, उसमें 0.5 और जुड़ गया है, आगे वाली चीज का 0.5 मैंने पार्ट और ले लिया है। तो इसका मतलब समझ नहीं आया तुम्हें कि पूरी एक चीज तो तुम्हारे पास है ही है। तो इसीलिए इसीलिए वो जो 7/5 है ना, वो 1 से बड़ा इसीलिए है ना, जो मैंने बोला नहीं कि 7/5 जो ये तुम्हें लिखा हुआ है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 1 से बड़ा इसीलिए है बिकॉज इसमें एक चीज है और दूसरी चीज का कुछ पार्ट है, जैसे कि ये। समझे कि नहीं समझे? हाँ जी, वेरी गुड। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर तुमसे कोई कहे कि प्रॉपर फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो बेटा कुछ नहीं, सॉरी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो तुम बताए क्या करोगे? इसको क्या करोगे, नीचे कुछ भी लिखा हो, नीचे जैसे लिखा है मैंने 7/5 लिखा था, अब मैं क्या करूंगा, ऊपर 5 निकाल लूंगा, 5 ढूंढूंगा। ऊपर को कैसे लिख सकता हूं, 5 + 2 लिख सकते हो, ऊपर लिख सकते हो ना, 7 को 5 + 2 लिख सकते हो। और हमेशा याद रखना ये चीज अलग अलग हो जाती है, यानी 5/5 हो जाएगा और 2/5 हो जाएगा। नीचे न्यूमरेटर जो है, सॉरी डिनोमिनेटर जो है वो सेम रहेंगे। 5/5 क्या होता है, 1 होता है, यानी 1 + 2/5। बात समझ में आ गई? एक एग्जाम्पल और दे देता हूं, नहीं समझ में आएगा। मैंने कहा 9/4, ठीक है, अब 9/4 है, ठीक है, तो तुम मैक्सिमम इसमें से देखो ऐसी चीज बाहर निकालोगे जो 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। मैंने देखो ऐसी चीज बाहर 5 निकाला ना, इसमें से 7 में से मैंने 5 मैक्सिमम 5 निकाल लिया जो पूरी तरीके से इसको हटा दी, ठीक है। अब मैं देखो क्या करूंगा, 4 पहले 9 में से 4 निकालूंगा, तो 4 + 5 हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 4/4 हो जाएगा और 5/4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 क्या हो जाएगा, 1, तो यहां पे आ जाएगा 1 + 5/4। लेकिन अभी भी 5 बड़ा है, 4 छोटा है, यानी इसमें से एक और निकलेगा, यानी कि ऊपर 4 + 1 हो जाएगा, 4 और निकलेगा, यानी कि 1 4/4 + 1/4, 4 गया, यानी कि बचा क्या, 1 + 1 + 1/4, यानी 2 + 1/4। आई होप तुमको ये बात समझ में आई होगी जो मैंने करी है, ठीक है। इसे कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है तुम्हारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन सिंपल सा होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है, बस अलग तरीके से लिखने का तरीका होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, बड़ा ही अलग। भाई देखो कुछ नहीं होता, कुछ लोग के चुचलेबाजी, और तुमको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, कुछ मैथमेटिशियन को खाली पगलाना था, फेमस होना था, उन्होंने अलग अलग चीजें बड़े बड़े तुम्हारे लिए खाली कोर्स बढ़ाया है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, उन्होंने कहा इसको ऐसा नहीं देखने का मन कर रहा है, इसको अलग तरीके से देखो, है ना। तो इन्होंने कहा सुनो, ठीक है, सुनो, इसको हटाओ, है ना, सुनो, उन्होंने कहा देखो 7/5 लिखा हुआ है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जो अभी पीछे वाला दिया था, मैंने कहा इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो इसने बताया क्या किया, इसने क्या 5 से इसको डिवाइड किया, है ना, जैसे वैसे ही लिखा इसको, जैसे मैं लिख के बता रहा था कि 5 + 2/5, ठीक है। 5 क्या करा, तो 5/5 + 2/5 करा, 5 क्या हो गया, 1/2/5 हो गया। अब जैसे ही तुमको ये दिखा ना, तुम इस चीज को ऐसे लिख दोगे, 1, बीच में प्लस हटाओगे, बीच में प्लस हटाओगे, और 1 2/5 लिख दोगे, समझे? ये है तुम्हारा मिक्स फ्रैक्शन, यही है तुम्हारा मिक्स फ्रैक्शन, कुछ अलग तरीका नहीं। और गाइज अगर तुमको वापस यही चीज पानी है, क्योंकि ये चीज को सॉल्व करने के बाद ये चीज आई है, ये चीज आई है, तो यही चीज वापस पानी है, तो तुमको एक बताएं क्या बताऊं, अगर ऐसे लिखा है कभी, तो 5 को 1 में मल्टीप्लाई करो, 2 प्लस कर दो, यानी कि 5 1 में मल्टीप्लाई होगा, और 2 ऊपर वाला जो है ना इसमें प्लस होगा, जरा प्लस करो, 5 1 जा 5 और 2 7, यानी क्या आ गया, 7/5। क्या क्लियर हो गया? हाँ जी, मिक्स फ्रैक्शन यही होता है बच्चा, कुछ नहीं है, कुछ नया चीज नहीं है, सब नॉर्मल है, सब बढ़िया है। देखो कि तुम्हें समझ में आने लगा धीरे धीरे, है ना।
हमने प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। मैंने को उसमें कुछ करना ही नहीं था। फिर मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा, मेरे को उसमें थोड़ा करना था। क्या करना था कि उसको अलग से लिखना था, प्रॉपर फ्रैक्शन का अलग और पूरा पार्ट अलग, पूरा चीज अलग लिखना था। तो मैंने 1+ या 2+ फ्रैक्शन लिख दिया। फिर मैंने कहा कि यार अगर ऐसा है और ऐसा दिख रहा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो मुझे इसको अलग तरीके से लिखना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड क्यों कहते हैं, किसी ने सोचा? मैं बताता हूं। मिक्स्ड इसलिए कहते हैं कि तुम यहां से देखोगे, ये देखो, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ये क्यों मिक्स्ड फ्रैक्शन है? क्योंकि ये ऐसे लिखा है, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 1+2/5। मिक्स्ड का मतलब होता है इसमें अंदर एक पूरी चीज भी है और अधूरी चीज भी है। पूरी चीज मतलब ये देखो, होल, एक तुम्हारा होल पार्ट है, इसको होल पार्ट कहते हैं क्योंकि पूरा है, होल पार्ट है। और ये एक फ्रैक्शनल पार्ट है। ये क्या है बेटा? फ्रैक्शनल पार्ट है। तो होल पार्ट भी है, फ्रैक्शनल पार्ट भी है, इसलिए इसको मिक्स्ड कहते हैं। सब चीज है इसके अंदर, मिक्स्ड है, ठीक है। और इसको लिखने का तरीका मैंने तुमको बता दिया। क्या बता दिया? कि जैसे देखो, ये देखो, ये देखो, ये चीजें जो लिखी हुई ना, ढंग से लिख नहीं पाए हैं, ये ऐसे लिखा है ना। तो इसको अगर तुम्हें लिखना है किसमें किसमें, तो इसको तुम पहले ऐसे लिख सकते हो। बीच में प्लस हटाया था ना मैंने, प्लस हटा दो, लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको ऐसे लिख सकते हो। या अगर तुमको इसको सॉल्व करना है तो इसको मैं ऐसे बता देता हूं। देखो, 5 को 3 में मल्टीप्लाई करो और ऊपर वाला नंबर जो है इसमें प्लस कर दो, ठीक है। तो 5 3 कितना हो जाएगा? 15 + 2/5 है, ठीक है। तो 15 + 2 17/5। गॉट दैट? क्लियर? ये इससे 17/5 है। अब तुम चाहो तो 17/5 से वो बना दो। कैसे बनाओगे? देखो, मैंने कहा 17 है, 17 को 5 से डिवाइड करके दिखाओ, बता। 17 को 5 से डिवाइड करो। मैंने कहा 5 3 जा 15, जितनी बार जा सकता है उतनी बार जाएगा। और रिमाइंडर कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक है। अब ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना। देखो 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 देखो, मैंने कहा मुझे मिक्स फ्रैक्शन बनाना था, किससे डिवाइड कर रहे थे? 5 से। कितनी बार हुआ? 3 बार हुआ। रिमाइंडर कितना बचा? 2 बचा। ये लो, ये लो, अरे ये लो, हो तो गया। मतलब रिमाइंडर हमेशा ऊपर आएगा। ये हमारा क्या होता है? रिमाइंडर होता है। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात क्लियर है? बढ़िया। और ये जो क्वोशंट है, मतलब कि कोई भी चीज अगर मान लो पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रही है किसी चीज से, है ना, तो उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। और जो पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है वो तो इंटीजर ही बन जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ गई? वेरी गुड, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है मिक्स्ड टू इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड, ठीक है। तो मिक्स्ड से इम्प्रॉपर बनाने का तुमको मैंने बता दिया है। ये क्या लिखा हुआ है? 3 7/15, यानी ये लिखा हुआ है ऐसे 3 7/15। मैंने को तुमसे अगर पूछूंगा कि इसमें होल पार्ट क्या है, तुम कहोगे होल पार्ट ये है सर, है ना, और फ्रैक्शनल पार्ट ये है सर, ठीक है। इसको अलग अलग तरीके से लिखने का तरीका क्या हो गया भैया? सब तरीका सीख लो। मैंने कहा 3 लिखा है, बीच में कुछ नहीं है, मैंने प्लस हटा दी क्योंकि पहले प्लस आपने हटाया होगा, है ना, और इसको ऐसे बनाया होगा। मैंने कहा मैं रिवर्स कर रहा हूं, रिवर्स कर दिया, ये आ गया। फिर कहता है इसको मुझे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चाहिए, है ना, इम्प्रॉपर, जिसमें कि ये तो मिक्स्ड है लेकिन इम्प्रॉपर चाहिए। और में हमेशा याद रखना, मिक्स्ड फ्रैक्शन से हमेशा इम्प्रॉपर ही बनेगा। क्यों? क्योंकि इम्प्रॉपर से मिक्स्ड बनता है, ठीक है। तो मैंने कहा कि 15 को 3 से मल्टीप्लाई करो, है ना, और प्लस ऊपर वाला नंबर कर दो 15। क्या आ गया भैया? 15 3 45, 45 में 7 प्लस हुआ, 7 5 12 52, 52/15 आ गया। ले भाई। तो दो तरीके से तुम चीजों को लिख सकते हो किसी भी को। अगर ये ऐसा लिखा है तो ऐसे लिख सकते हो, अगर ये ऐसा लिखा है, अरे अगर ये ऐसा लिखा है तो ऐसे भी लिख सकते हो। योर विश योर चॉइस, तुम्हारी विश तुम्हारी विश, ठीक है, इट्स हर चॉइस। ठीक है, समझ गए? बढ़िया, शाबाश। आगे बढ़ते। इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड, इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में, हाँ, एक करके मैं दिखा देता हूं। जैसे कि मैंने कहा तुम्हारा है 37/8, मैंने कहा 37/8 अगर करना है तो इसको तुम क्या करोगे? 37 को तुम 8 से ही तो डिवाइड कर रहे हो। अब तुम्हें ये पता है कि 37 पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा। 8 जो नंबर है वो 8 37 को पूरी तरीके से डिवाइड नहीं करता है, नहीं करता है, इसलिए रिमाइंडर आएगा। और रिमाइंडर आएगा तो मेरा फ्रैक्शन बन जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्यों? मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? कोशेंट, सॉरी, डिवाइजर, कोशेंट, और ऊपर होता है रिमाइंडर, ठीक है। अब देखना, डिवाइजर हमारा 8 हो गया तो 8 तो बन गया। कोशेंट अब निकालेंगे, 8 4 जा 32, ठीक है। इधर हो गया 7 में 2 5, ठीक है। तो कोशेंट कितना आया? 4, और रिमाइंडर कितना आया? 4। ले भाई, ले भाई, ए 5 आया है ना? अरे भाई 5 आया रिमाइंडर, ये
दिस इज 5। ठीक है, बात समझ में आई, क्लियर हुई? कुछ बढ़िया लगा, कुछ सही लगा, कुछ बढ़िया लगा? अरे बढ़िया लगा है तो बताओ। ठीक है, समझ में आ गया? वेरी गुड। नेक्स्ट पढ़ते हैं। लाइक, अनलाइक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं बेटा? मैंने क्या बोला? अलग अलग चीजें, अलग अलग खुराफाती। ठीक है, फ्रैक्शन की कहानी में तुमने खाली ये जान दिया था कि ऊपर न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है। अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से तो ये हमारा प्रॉपर हो गया, अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो ये हमारा इम्प्रॉपर हो गया। मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना तुम्हें पता चल गया था। ठीक है, लेकिन अब तुम्हारे लिए एक सवाल और है। तुमको मैंने बताया था कि ऊपर अगर 1 हो और नीचे कुछ भी हो, है ना, तो ये होता है हमारा यूनिट फ्रैक्शन। इसे क्या कहते हैं? यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर तुम्हारे पास लाइक फ्रैक्शन हो, लाइक फ्रैक्शन मतलब, लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिसका डिनोमिनेटर हमेशा सेम होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा लाइक फ्रैक्शन, ये देखो क्या लिखा है, 3/5। ये क्या लिखा है? 1/5, 2/5, 4/5, 7/5। ठीक है, तो ये सारी चीजें लिखी हुई है, ये सारे फ्रैक्शन है तुम्हारे। ठीक है, लेकिन अब मैं तुमसे यहां पे क्वेश्चन भी पूछना चाहता हूं। ठीक है, मैंने कहा इतने सारे फ्रैक्शन लिखे, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा, कौन सा फ्रैक्शन छोटा? हम्म तो तुमको मैंने अभी तक बताया नहीं है। तुम कहोगे सर जी बताया नहीं है, लेकिन तुम पॉज करके पहले इसका आंसर कॉमन सेंस से दोगे, है ना? कोई क्या करेगा? कोई डिवाइड करके डेसिमल वैल्यू निकाल के देखेगा, कोई कुछ और देखे, कोई कहेगा अरे 5 5 ऊपर के नंबर जो बड़े हैं, कोई अलग, हर इंसान अलग अलग तरीका लगाएगा। लेकिन जो थोड़ा दिमाग लगा ले जाएगा वो अलग तरीके सोचेगा। तभी मैंने तुमको फ्रैक्शन को देखना सिखाया है। तो फ्रैक्शन देखो कि 5 चीजों में से 3 चीज, 5 चीजों में से 1 चीज, 5 चीजों में से 2 चीज, 5 चीजों में 4 चीज, 5 चीजों में से 7 चीज। समझे? यानी कि उतनी ही 5 चीजों में से हम कभी 3 चीज निकाल ले रहे हैं, कभी 1 निकाल ले रहे हैं, कभी 4, कभी 5। नीचे का मतलब यही था ना, कितने पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लियर हमें एक चीज चमका। क्या चमका? अरे भाई, मतलब ये चीज जो है ना, पार्ट हमारे हमेशा सेम हो गए, 1 2 3 4 5 5। तो कभी इसमें से मैं 3 निकाल लूंगा तो देखो 3 निकाला, कभी 1 निकाला। तो इतना तो मुझे पता चल गया कि अगर मैं 5 पार्ट में से 3 निकालूंगा और 5 पार्ट में से 1 निकालूंगा तो हमेशा कौन से कितने किसमें पार्ट ज्यादा है? मैंने कहा इसमें पार्ट ज्यादा है, 3/5। तो अगर 3/5 पार्ट ही तो बता रहा है, और 3/5 अगर पार्ट ज्यादा है तो उस वही तो ग्रेटर हुआ, है ना? हाँ, और मैंने एक चीज और नोटिस करी। मैंने कहा कि अगर तुम्हारा डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वाला जो नंबर बड़ा होता है वही फ्रैक्शन बड़ा होता है। कहता क्या बात है गुरुजी, क्या बात है, आपने तो एकदम धागा खोल दिया भाई। हाँ, और तुमको ये बात पता भी है, और बिल्कुल तुमने तुमने खुद आंसर दिया इसका। तुमने कहा सर जी यही होगा। क्यों? मैं दिखा देता हूं। देखो मैंने कहा 2/5 लिखा है, 4/5 लिखा है। तुमसे मैं पूछ रहा हूं कौन सा बड़ा, तो तुम कहोगे, तुमने बोला सर 5 तो सब में है, सबके 5 स्लाइसेस की है, जिसमें से 2 स्लाइस निकाला किसी का 4 निकाला। तो 4 निकालूंगा तो ज्यादा निकाल रहा हूं ना, एक ही बच रहा है, और 2 निकालूंगा कम निकलेगा और 3 बच रहे हैं। तो इसका मतलब ये पार्ट इसमें ज्यादा है, ये वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा। वाह गुरुजी, यानी कि नीचे अगर 5 तुम्हारा डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला नंबर जो बड़ा होता है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? वेरी गुड। इतना धीमे धीमे क्यों पढ़ा रहा हूं? इतना धीमे धीमे इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में घुस जाए। फिर होता है एक अनलाइक फ्रैक्शन। हाँ जी भैया, बिल्कुल, दुनिया में बहुत तरीके के होते हैं। उसने अगर लाइक फ्रैक्शन बता दिया है तो हम कैसे चूकेंगे, हम उसका अनलाइक जरूर बताएंगे। हाँ बिल्कुल, कुछ ऐसे फ्रैक्शन है भैया जो 5/9 है, 7/8 है ना, 3/4 है ना, 1/3 है। ये ऐसे फ्रैक्शन हैं अलग अलग तरीके के जो जिनका डिनोमिनेटर अलग अलग है। तुम देख लो 9843, सब अलग अलग। क्या कर, लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि यार अब इसमें बताओ कौन सा बड़ा है, तो तुम्हारे पास ये वाला ऑप्शन तो नहीं रह जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है। तुम्हें कहोगे तुम 9 में से 5 चीजें निकालो, 8 में से 7 चीजें निकालो। अब तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है कि वो 9 वाली चीजें कितनी बड़ी थी, 8 वाली चीज कितनी थी, उसमें 7 कितना बड़ा होगा। जब तुम साथ में दोनों को रखोगे तब निकाल पाओगे, लेकिन साथ में ऐसे रख के तो देख नहीं सकते। तुमको ये चीज ऐसे देखनी पड़ेगी सामने से। ठीक है ना? समझ गए? मतलब ऐसे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो तुमने कहा, मैंने यहां से एक चीज सीखी है। क्या चीज सीखी है? कि अगर मैंने डिनोमिनेटर सेम कर दिए तो जो न्यूमरेटर बड़ा उसकी वो हमारा फ्रैक्शन बड़ा।
ये चीज सीख लिए। तो अगर मैं यही चीज यहां पे अप्लाई कर दूं, कहता है कैसे करोगे, कहता है डिनोमिनेटर को बराबर करके। कहता है तुम तो बिल्कुल यार मोदी जैसी, बिल्कुल हमारे गवर्नमेंट जैसी बातें कर रहे हो, इम्पॉसिबल जैसी। मैंने कहा पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल? ऐसे है कि अगर हमने एक चीज सुनी थी क्या, कि हम एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कर दें, है ना, इसमें 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 जिसमें जो मल्टीप्लाई करने के बाद सबको सेम कर दें, सबको सेम कर दें। तो कहता है बात बहुत सही कही और तुम्हारे दिमाग में ये आइडिया बहुत अच्छा आया है, लेकिन ऐसा कौन से नंबर के बराबर हम सबको कर देंगे? हमें पता करना पड़ेगा कौन सा नंबर, हम क्या नंबर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे सब एक जैसा नंबर हो जाए। तो उसने कहा एलसीएम ले लो, मेरी बात मानो, एलसीएम ले लो। मैंने कहा एलसीएम ले लेते हैं। 9 8 4, एलसीएम लिया। 9 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 9 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 9 2 1 जा 2 1, 3 3 जा 9 1 1, 3 1 जा 3 1 1 1, यानी कि 2 2 2, यानी कि कितना आया? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, है ना, और 8 8 9 जा 72, ठीक है, यानी कि मेरा एलसीएम कितना है? 72। उसने कहा मेरा डिनोमिनेटर जो है वो सब 72 के बराबर हो जाने चाहिए। क्या होने चाहिए? डिनोमिनेटर मेरे 72 के बराबर हो जाने चाहिए। तो कहता बस 72 के बराबर कर दो। अब 5/9 को मैं 72 के बराबर कैसे करूंगा? 9 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं? 9 8 जा 72। लेकिन ये ध्यान रखना एक चीज, अगर नीचे मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी कर देना, नहीं वो ऊपर वाला नाराज हो जाएगा, ऊपर वाला ज्यादा है। ये कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा? मैथ को फर्क नहीं पड़ेगा। भाई हुआ क्या कि जैसे ही 9 से 8 मल्टीप्लाई हुआ, मैथ हिलने लगी, मैं बवाल मचा दूंगी, मेरे साथ गलत कैसे कर दिया, मैं 8 कहां से ले आए तुमने जब मैंने बोला नहीं था 8। कहता है रुक जाओ रुक जाओ, ऊपर वाले में भी 8 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इससे क्या हुआ कि दोनों के साथ मैंने एक सेम चीज कर डाली। हाँ, अब तुम ये मत कर देना कि सर कभी तुम्हें ऐसा दिखे कि 5, सर जी ने बताया था दोनों के साथ मैंने सेम कर दिया है। गलत है, ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि तुम देखो ये नंबर तुम्हारा बदला नहीं, 5/9 तुम्हारा बदला नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि तुम जब चाहोगे 8 8 हटा दोगे, 8 का कोई मतलब नहीं, 8 8 की पावर को 8 8 को कैंसिल आउट कर रहा है, 8 और 8 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। यहां पे 8 8 कैंसिल आउट नहीं कर रहे हैं, यहां पे इसकी वैल्यू फिर अलग हो जाएगी। बात समझ में आ गई? इसलिए चलो नेक्स्ट आते हैं। 7/8 कहता है 8 तो इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 9 से। फिर 3/4, इसमें इसको करना है तो भैया 4 4 4 4, तो 9 1 9 18, 18 से कर दो। और 1/3 लिखा हुआ है। यार एक मिनट, किसका किसका करा था मैंने? 984 का, खाली इतने का करा था, मुझे 1/3 का नहीं देखा था। तो 1/3 तुम चाहोगे तो इसमें से वही निकलेगा, एलसीएम भी वही निकलेगा, है ना। तुम 3 का भी एलसीएम वहां 3 भी रख देते ना तो एलसीएम यही निकलता, ठीक है। मैंने फिर भी मैंने 1/3 को कंसीडर नहीं किया ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। तो इतना हो गया। अब इसको जरा मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 8 5 जा 8 5 जा क्या आ जाएगा? मैं लिख देता हूं 8 5 जा 40। कहां करा जाए, कहां करा जाए? यहां करा जाए, ठीक है। ये तो तुम्हारा हो चुका है। 8 5 जा हाँ 8 5 जा 40, 9 8 जा 72, 9 7 जा 63, 8 9 जा 72, 18 3 जा 8 3 जा 24, 54, 72। कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, जल्दी से बताओ। मैंने कहा देखो सबके डिनोमिनेटर बराबर है, तो जो नंबर बड़ा वो नंबर बड़ा। यानी अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर नहीं सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा तो सबसे बड़ा नंबर 63/72, यानी कि मैं ये नहीं लिखूंगा, फिर मैं क्या लिखूंगा? अरे हाँ, ये कहां से, ये किसका आया है? ये आया 7/8 का, यानी सबसे बड़ा 7/8। फिर उसके बराबर, उससे बड़ा क्या है? फिर आया 54, यानी इधर वाला 3/4 बड़ा। फिर तुम्हारा आ गया 5/9 बड़ा। ये क्या है? डिसेंडिंग, लिख दिया मैंने। बात समझ में आ गई? ओके, हाँ ये है। यानी कि जब भी मेरे को लाइक फ्रैक्शन मिलेंगे तो मैं लाइक फ्रैक्शन से अनलाइक फ्रैक्शन कैसे चेंज करूंगा? हमेशा इसकी जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लूंगा, और एलसीएम लेने के बाद जो एलसीएम आएगा इन सभी के वही डिनोमिनेटर उसी की तरीके बना दूंगा। और वो तुम्हें पता चल गया कि भाई देखो मुझे 72 मान लो बनाना है, तो मुझे 9 दिया है तो 9 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूंगा कि 72 बन जाए? तो भाई सोच लो, डिवाइड करके देख लो। डिवाइड करोगे 8 पता चल गया। अब 8 जैसे ही तुम्हें पता चला, 8 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया।
यानी कि मेरे पास अगर अनलाइक फ्रैक्शन दिए हैं तो मैं लाइक में कन्वर्ट कर सकता हूं, लाइक फ्रैक्शन दिए हैं तो उसको अनलाइक में कैसे कन्वर्ट करूंगा, ये बताएगा कोई? अरे कुछ नहीं करना है भाई, सिंपल सा है। देखो 3/5 दिया है, मुझे लगता है ये तो सिंपल है। मैं 3 से ऊपर 3 से नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ, 9 बाई कितना हो गया, 15 हो गया। ये 1/5 पहले से था, लो देखो अनलाइक हो गए, दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हो गए। हाँ, यानी कि मैंने किया अलग काम। अब तुमको मैं एक और बात बताऊंगा, ठीक है? ये जो मैं बार बार ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जैसे कि मैंने किया क्या, 3/5 में 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? 5 इधर किया, 5 इधर किया, तो पहले क्या था, 3/5 था। अब क्या आ गया, 3/5 था क्या? हाँ हाँ हाँ, तो पहले क्या था, 3/5, मैंने इसमें 5 का मल्टीप्लाई किया, 5 3 15, 5 25 हो गया। गाइस तुम एक चीज याद रखना, तुमने 5 और ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई किया है, यानी कि ये फ्रैक्शन अभी भी वही है। जैसे होता नहीं है कि तुम बहुत बहुत शादी बारात में जाओ, एकदम बिल्कुल तैयार वैयार होके जाते हो, एकदम है ना, एकदम कपड़े वपड़े सूट वूट पहन के जाते हो, और सूट पहनने के बाद होते तो अंदर से वही हो, मुंह बोलोगे तो ऐसा लगेगा कि भैया ये तो इंसान वही है, बहुत तैयार होके गया। एक लोग थे हमारे यहाँ शादी में आए, बहुत तैयार वैयार होके आए, कुछ लड़कियां नहीं होती हैं शादी में एकदम मेकअप शेकअप लगा के चली जाती हैं, और वो जैसे ही बोलती हैं बस पता चल जाता है कहाँ से आई है ना। मतलब सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं, लेकिन कुछ लोग इस पे ध्यान नहीं देते कि कैसे बोलना है, अच्छे से बोलिए। नहीं, वो नहीं कहते कि ऐसी बानी बोलिए मन का पाखोय, औरन को शीतल करे, आप ही शीतल होए कबीरा, आप ही शीतल होए, है ना? तो शीतल रहो, मस्त रहो, खुश रहो, ठीक है, ऐसा बोलो। अब क्या सुनो, ओके बहुत मारब, अब अच्छे से तैयार होकर के, ओके बहुत मारब, उससे बोल दे जल्दी आ जाए। अब बताओ, अरे बोल रहे हो तुम्हें, कहा कि ओके बहुत मारब, बहुत मारब क्या होता है? अरे बोल दो भैया उसको बुला लीजिए, नहीं बहुत मार पड़ेगी, एक तरीका होता है बोलने का, ठीक है ना? हाँ, हालांकि मजा आती है, मैं भी कुछ कुछ ऐसे देहाती भाषा बोलता हूँ, बिकॉज मैं भी रहता हूँ उधर, उधर कहीं रहा हूं, तो मुझे मजा आती है। लेकिन वही है कि तुम हो वही, बस थोड़ा सा बदल गए हो। तो वही है, मैं बोल रहा हूं कि ये 3/5 जो था 5 की मल्टीप्लाई करने से है वही, बस क्या हो गया है, ऊपर नीचे इसने नकाब पहन लिया है। तुम इसका जब निकालोगे, क्या इसको डिवाइड करो, है ना, तो डिवाइड करोगे, इसका आंसर क्या आएगा, 0.6, इसका भी आंसर 0.6 ही आएगा। तुम डिवाइड करके चाहे देख लो, ठीक है, डिवाइड करके देखोगे, इसका आंसर 0.6, इसका आंसर भी 0.6 ही आएगा। मतलब है वही चीज, बदला नहीं, है ना, बस बदल गया है थोड़ा सा, मैंने मुकुट उकुट लगा दिया उसके, थोड़ा सा मैंने, नहीं कहते इंसान छोटा बटा इंसान है, उसको एकदम रामलीला में कुदा दिया, एकदम रावण जैसा बन गया, है वही, लेकिन रावण दिख रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जो जिसमें ऊपर नीचे सेम नंबर मल्टीप्लाई हो। जैसे 1/3 है, 1/3 में मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया 3, नीचे मल्टीप्लाई किया 3, क्या आ गया ये 3/9, देख लो, ऊपर नीचे मैंने 3 मल्टीप्लाई किया। और ये कैसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है कि मैंने ऊपर नीचे सेम नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो वो हमारा क्या बना जा रहा है, वो हमारा एक नया फ्रैक्शन बन रहा है, लेकिन फ्रैक्शन अलग नहीं है। तो ऐसे फ्रैक्शन जो दिखने में अलग है, लेकिन जब मैं उसको देखूंगा तो वो चीजें सेम निकलेंगी। जैसे अब मैंने कहा, मान लो मेरे पास 3/9 है, अब मेरा एक तरीका होता है, मैं हमेशा क्या करता हूं, ऊपर न्यूमरेटर और नीचे न्यूमरेटर ऐसा करता हूं कि कोशिश करता हूं एक ऐसा नंबर उठाऊं जो दोनों को डिवाइड कर दे, है ना, दोनों का फैक्टर निकाल दे। मैंने कहा 3 1 3, 3 3 9, ये लो। क्योंकि मैथ का क्या कहना है, मैथ का सीधा सिंपल रूल है, और कहना ये पूर्वजों का, नहीं तो वो उठ के कब्र से बाहर आ जाएंगे कि यार हमेशा मैथ में छोटी चीजें होनी चाहिए, हमेशा चीजों को छोटा करो, लोवेस्ट टर्म करो, इसे कहते हैं लोवेस्ट टर्म करना। फ्रैक्शन के टर्म्स क्या होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लोवेस्ट टर्म में करना है ना, सबसे छोटा कर देना। तो छोटा कैसे होगा भैया, उसमें जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें हैं वो हटा दो। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या थी, कहता है इसमें एक्स्ट्रा ये थी कि भैया 3/9 लिखा था, तुमको पता है 1 × 3 इसको लिख सकते हो, 3 × 3 इसको लिख सकते हो, एक्स्ट्रा क्या है 3 एक्स्ट्रा है, 3 हटा दिया। अब 1 और 3 में कोई एक्स्ट्रा है नहीं है, तो 1/3 रहेगा। इसका मतलब यह है कि कोई भी चीज को मैं, कोई भी नंबर को मैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन उसका बना सकता हूं बाय मल्टीप्लाइंग ऊपर नीचे कोई दूसरा नंबर, ठीक है। और अगर मुझे चाहिए कि देखना है कि क्या दो फ्रैक्शन आपस में इक्विवेलेंट है, तो मैं उसके दोनों का कॉमन चीजें हटा दूंगा, कॉमन फैक्टर्स हटा दूंगा। बात समझ में आ गई, वेरी गुड।
ऐसे देखो ये 6/18 कर दिया इसने, 6/18 कर दिया भैया। अब देखो 3 यहां पे करूंगा, 6 1 6 6 3 18, देखो फिर 1/3 आ गया। मतलब सेम फैक्टर हटा दो बीच से। डन है, वेरी गुड। रेड्यूसिंग अ फ्रैक्शन टू अ लोवेस्ट टर्म मैंने तुमको सिखा दिया है, समझा दिया है, परेशान मत हो, ठीक है। मैंने वही बताया है, पूरा लिखा हुआ है तुम्हारा एक एक चीज। और ये जो को प्राइम बोला है ना, दे आर को प्राइम, मतलब ये है कि को प्राइम का मतलब होता है कि आपस में कोई कॉमन फैक्टर बचे ना। हम इतना उसको छोटा कर दें कि जैसे नहीं है 6/18, तो मैंने इसको छोटा कर दिया 6 1 6 3 18। अब बताओ, अब क्या कोई एक ऐसा नंबर है जो दोनों को ऊपर नीचे डिवाइड कर दे? नहीं है, 1 के अलावा कोई नहीं है। तो हम उसको ऐसी स्थिति में लाके छोड़ेंगे कि कोई उससे बात ही ना कर पाए, है ना। ऐसी स्थिति में लाके छोड़ा कि अब कोई नंबर उसको डिवाइड कर ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ऐसे नंबर को कहते हैं। अब विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर मैंने बता दिया है, ठीक है। वैसे तुम्हारे लिए तरीका मैंने लिख दिया, लेकिन मैंने बता भी दिया है, ठीक है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन, ये थोड़ा सा सीख लो, ठीक है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन सिंपल सा है, तुम्हें मैं बता देता हूं। कभी भी तुम्हारा डिनोमिनेटर अगर सेम होता है ना, डिनोमिनेटर अगर सेम होता है, यानी मान लो 3/5 लिखा है, 9/5 लिखा है ना, 7/5 लिखा है। इसको करोगे तो डिनोमिनेटर अगर सेम है तो सीधे 5 लिखोगे, ऊपर वाली चीजें प्लस कर दोगे। 9 3 12, 3 + 9 + 7, 9 3 12, 12 में 12 7 19, 19/5 आ गया आंसर इसका। बात समझ में आ गई? यानी डिनोमिनेटर अगर सेम है तो ऊपर वाली चीजें सीधे ऐड हो जाएंगी, बात खत्म। हाँ, अब कुछ लोग कहेंगे सर ऐसे टर्म जिसके डिनोमिनेटर ना सेम हो, डिनोमिनेटर नॉट सेम, तब क्या होगा? तो मैंने कहा उसके लिए मैंने तुमको बताया है, फर्स्ट स्टेप डिनोमिनेटर को सेम करो, ठीक है। वो कैसे करो वो मैंने तुम्हें बताया है, क्या कि जितने भी लिखे हुए हैं नंबर उन सबको लाइक टर्म्स में कन्वर्ट करो और फिर प्लस कर दो। लाइक टर्म्स इतना देर अभी नहीं चिल्ला चिल्ला के बताया तुमको मैंने। ये देखो 3/4 और प्लस 2/5 लिखा है, इसमें क्या करना है तुम्हें? 3/4 लिखा है प्लस 2/5 लिखा हुआ है, ठीक है। इसके डिनोमिनेटर उठाओ जरा, 4 और 5, 4 और 5 का एलसीएम आएगा तुम्हारा, क्या आएगा? 5 4 से 20 आएगा, ठीक है, 20 आएगा एलसीएम। मैंने 5 4 से 20 क्यों बोला है वो समझना नहीं, 4/5 का 4 और 5 का एलसीएम निकाले वो 20 ही आएगा, ठीक है। मैंने कहा 20 यहां लिखा, मुझे इसका और इसका दोनों का 20 बनाना है। मैंने कहा 4 में मैं 5 मल्टीप्लाई करूंगा, 3 में मैं 5 मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, प्लस 5 यहां भी 20 बनाए तो यहां 20 मल्टीप्लाई करूँ, 20 नहीं, यहां 4 मल्टीप्लाई करूंगा और यहां भी 4 मल्टीप्लाई करूंगा। क्या आ गया? 15/20 प्लस 8/20। 20 सेम है, मैंने क्या बोला था, डिनोमिनेटर जैसे ही सेम होते हैं ऊपर की चीजें ऐड हो जाती है, यानी 8 5 13, यानी 23/20 आ गया। इज दैट क्लियर? इज दैट कंफर्म? इज दैट बढ़िया? हाँ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ऐसे ही होता है, बीच में माइनस कर दोगे बीच में माइनस हो जाएगा, ठीक है। क्या क्लियर है ये सारी चीजें? बढ़िया बढ़िया। नेक्स्ट आते हैं। अब इन्होंने बोला है वॉच आउट। वॉच आउट में क्या बोला है? 1/2 1/3। कुछ लोग क्या करेंगे, 1/2 है 1/3 है, ऊपर वाले नंबर को प्लस करेंगे नीचे वाले नंबर को प्लस करेंगे, आंसर लिख देंगे। मैंने कहा बुड़बक करना भी नहीं, बहुत मारूंगा, इतना समझाया है तुमको, है ऐसा नहीं होगा। हमेशा पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम से दोनों को बराबर करेंगे, दोनों के लाइक टर्म्स बनाएंगे और उसके बाद ऊपर चीजें जोड़ देंगे, ठीक है। गुड, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लिख दिए हैं मैंने, ठीक है। अरे हाँ, एक क्वेश्चन तुमको मैं करके दिखा दूं, ये वाला, ठीक है। ये क्या है? ये लिखा हुआ है तुम्हारा 6 + 3/10 - 1 7/15। ये जो भी लिखा है इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो ये 6 आ गया, ये आ गया 3/10, ये माइनस, अब ये तो है फिक्स मिक्स्ड फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तभी प्लस माइनस होगा। मैंने कहा 15 1 15 + 7 7 5 12, यानी 22/15, ठीक है। अब तुम कहोगे सर ये सब तो फ्रैक्शन है, मैं ये कर लूंगा कि इसका और इसका एलसीएम ले लूंगा और इसका डिनोमिनेटर सेम कर दूंगा, लेकिन सर इसका क्या, इसमें तो है ही नहीं। तो मैंने कहा अगर तुम्हारा जब भी फ्रैक्शन लिखा है तो सामने वाला भी फ्रैक्शन होना चाहिए प्लस करने के लिए, तो तुम क्या करो, इसके नीचे 1 लिख दो, है ना।
1 लिख दो, यानी 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी नंबर है, कुछ भी है ना, मान लो 3 भी है तो 3 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, 3/1 कर दो, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, 1 3 जा 3 ही होता है और 3/1 भी 3 ही होता है। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, मैंने कहा देखो सॉल्व करेंगे तो तुम्हें एलसीएम लेना पड़ेगा 1 का, 10 का, 15 का, है ना। क्या करोगे इसका एलसीएम ऑफ 1 10 15, ठीक है, इसका एलसीएम ले लेना, बस काम बन जाएगा, तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये होमवर्क में कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर चाहिए। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन सिंपल सा होता है, देखो सिंपल बताता हूं, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, मान लो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, इससे सिंपल चीज कुछ होती ही नहीं। यानी कि अगर मैंने बोला 3/5 लिखा है और 4/7 लिखा है, कुछ नहीं करना है, 4 3 जा और 5 × 7, ठीक है, 4 3 जा 12, 7 5 जा 35, ले भाई, ले भाई, समझे, ऊपर न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, बात खत्म, पैसा हजम। आई होप इतना समझ में आ गया होगा, आ गया। अब कई बार क्या होगा कि चीजें नीचे ऊपर सेम हो जाएंगी, जैसे कि मैंने कहा ऊपर 3 × 9 है ना, या ऐसे आया कि 3/5 × 9/6 ऐसे आया। अब तुम क्या करोगे, 9 3 जा कितना होता है, ठीक है, 27/30 कर दोगे। लेकिन तुम एक चीज देखोगे ना, इसको लोवेस्ट टर्म में कर सकते हो, क्यों, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, तो हमेशा याद रखना कोई भी चीज करने से पहले कर देना, लेकिन अगर वो उसमें कोई एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है तो उससे डिवाइड भी कर देना, लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट कर देना। डन है, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब आता है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। डिवीजन इज वेरी सिंपल। तुमको मल्टीप्लीकेशन आता है क्या, आता है ना, कि भैया अगर लिखा है a/b, यानी अगर लिखा है 9/3 मल्टीप्लाई 7/3, है ना, 7/5, तो 9 × 7, 9 7 जा 63, 5 3 जा 15 कर दिया। लेकिन अगर यहीं पे मैं 9/3 की जगह, है ना, डिवाइड ला दूं 7/5, तो एक चीज याद रखो, क्या कि ये चीज जो है इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो 9/3 5/7 रेसिप्रोकल मतलब उल्टा हो जाना, है ना, पलट जाना, 7/5 है 5/7, और बीच में डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई है। देखो भाई, हमको डिवाइड करना नहीं आता है, जिस तरीके से हमको अलग डिनोमिनेटर्स को प्लस करना नहीं आता है, हम उसको लाइक बनाते हैं फिर प्लस करते हैं, उसी तरीके से हमको डिवाइड करना नहीं आता है। तो हम पहले पहले हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई बनाएंगे, कैसे, इधर वाली राइट साइड, ये वाला नहीं, हाँ ये मत कर देना कि चलो सर चाहे उसको कर दो चाहे इसको, नहीं नहीं नहीं, हमेशा राइट साइड वाला, राइट साइड वाले का क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, पलट देंगे और उसके बाद बीच में मल्टीप्लाई लगा देंगे, और आगे की कहानी, तो मल्टीप्लाई तुम कर ही लोगे। बात डन है, बढ़िया। बॉड मास, बॉड मास, अरे बॉड मास क्या होता है बेटा, बॉड मास वो बॉड मास होता है जिसमें कि ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन देखते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ सॉल्व करते हैं, ऑफ का मतलब है बीच में मल्टीप्लाई आता है, फिर डिवीजन सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सॉल्व करते हैं। आई होप तुमको ये बात पता होगी, पता है कि नहीं पता है, पता है सर जी। एग्जाम्पल के रूप में मैं तुम्हें बताऊं तो ये देखो लिखा है, ये क्या लिखा है, 1/3 प्लस 7/9 डिवाइड 7/10 मल्टीप्लाई 1/4। इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सा एक तरीका है कि उसने बोला कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट के अंदर की चीज, ये देखो ब्रैकेट है, इसके अंदर की चीज, डिवाइड भी नहीं सॉल्व होगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो मैंने कहा 1/3 इसको ऐसे रख दिया, इसको भी ऐसे ही रख दिया, है ना, डिवाइड को भी ऐसे ही रख दिया, और अंदर की चीज सॉल्व होगी, यानी ये क्या है, 7/10, 4 1 जा 4 1 5, 5/4, 5/4 क्यों, ये मिक्स फ्रैक्शन था, इसको मैंने सॉल्व किया। आगे बढ़े तो क्या आया, 1/3 प्लस 7/9 डिवाइड बाई 7 5 जा 35, है ना, और 10 4 जा 40। हाँ, अब मुझे तो एक काम और कर सकते थे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 कर सकते थे, ताकि तुम्हें यहां पे इस चीज को छोटा कर देना पड़े। तो 7 1 जा 7, अरे 7 1 जा 7 और 2 4 2 जा 8।
तुम छोटा कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, जैसे ऐसे लिखा 7/10 लिखा था, 5/4 लिखा था, तो इसको अगर तुम लिखोगे तो ऐसे ही तो लिखोगे, और जैसे ही ऐसे लिखोगे ये देखो एक दूसरे के डिवाइड में आ गए, यानी 5 1 5 5 2 10 डिवाइड में आ गए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कर दिया, ठीक है। अब ये जो लिखा हुआ है अब डिवाइड करना है, ब्रैकेट हट चुका है ना, ब्रैकेट हटा दिया मैंने, 1/3 प्लस 7/9 7/8 ब्रैकेट हटा, ठीक है। तो अब डिवाइड की जगह मुझे मल्टीप्लाई करना आता है, ठीक है। तो 7/9 मल्टीप्लाई 8/7 हो जाएगा, ठीक है। 7 से 7 गया, ठीक है। क्या आ गया तुम्हारा 1/3 प्लस 8/9, 8 1 जा 8 9 1 जा 9, ठीक है। 1/3 प्लस 8/9 को प्लस करोगे तो क्या आएगा भैया, कुछ नहीं करना है, 3 और 9 अलग अलग फ्रैक्शन है, अलग अनलाइक फ्रैक्शन है, पहले लाइक बनाओ, यानी कि एलसीएम लेके इसके एलसीएम ले लो, 3 और 9 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, एलसीएम 3 और 9 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 9 ही आएगा, 9 है ना, 9 आएगा, यानी इसको मुझे 9 बनाना है, यानी 3 में मैं क्या प्लस मल्टीप्लाई करूंगा 3, और 1 को मैं भी 3 मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आ जाएगा 3/9 आ जाएगा, ठीक है। 8/9 पहले से ही था तो उसको मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे क्या करना था, नीचे 9 बनाना था, ठीक है। 9 बना दिया, सेम डिनोमिनेटर बनाना था, सेम बना दिया। अब 8 3 कितना होता है, 11 होता है, ये 9 है। जब भी डिनोमिनेटर सेम होते हैं ऊपर की चीज ऐड हो जाती है, बात समझ में आ गई, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट आते हैं, solving word problems. A man earns 7,500 per month and save 1/4 of his earning. ठीक है, यानी कि 7,500 रुपए अगर एक इंसान कमाता है और उसके 1/4 पार्ट उसने अर्निंग कर लेता है, तो एक चीज तुमको मैं बताना भूल गया हूं, या मैं बता देता हूं, ठीक है। कभी भी तुमसे बोले कि इसका 1/4 पार्ट, इसका 1/3 पार्ट, इसका 2/3 पार्ट, है ना, तो इसका क्या है कि भैया, जैसे मैंने बोला कि इसने बोला 1/4 ऑफ 1/4 पार्ट ऑफ 7,500, इसका मतलब होता है, ऑफ का मतलब मैंने तुमको भी बताया था, इसका मतलब है कि 1/4 पार्ट ऑफ 7,500, यानी 7,500 का 1/4 पार्ट, एक चौथाई पार्ट कैसे निकलेगा। तो इसको तुम्हें परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, सीधे 1/4 लिखो, जो लिखा है वही लिख दो, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लिखो, ये है भाई, 4 से डिवाइड किया, 4 1 जा 4, कितना बचा, 4 8 जा 8 हाँ 4 8 जा 32, 3 4 7 जा 28, 4 5 20, यानी 18 18 75, आंसर आपका 1875। ये देखो, अब इसने बोला क्या है, अ मैन अर्न 7,500 पर मंथ एंड सेव 1/4 ऑफ हिज अर्निंग, फाइंड ए हिज सेविंग, ठीक है। अब उसने बोला है कि इसने एंड सेव्स, सेव करता है 1/4, 1/4 मैंने निकाल लिया, देखो आ गया आंसर 1875, ठीक है। अब वो बोल रहा है हिज एक्सपेंडिचर, यानी अगर 1/4 सेव करता है, यानी 1875 सेव करता है, तो कितना खर्च करता है, सिंपल सी बात है, 7,500 में से 1875 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा 5,625, सिंपल एज दैट, ठीक है, खत्म बात, आ गया दिमाग में, वेरी गुड, शाबाश। ये क्या है, अ मैन स्पेंड्स 2/5 ऑफ हिज मनी एंड इज लेफ्ट विद 30 रुपीज, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जहां पर, ये बहुत अच्छी चीज सिखा रहा है तुम्हें, ठीक है। ये क्या तुम्हें अच्छी चीज सिखा रहा है, ये सिखा रहा है अ मैन स्पेंड्स 2/5 ऑफ हिज मनी, मतलब उसकी मनी का 2/5 पार्ट वो खर्च कर देता है, लेकिन उसने बताया नहीं कितना, है ना। तो एंड हिज लेफ्ट विद 30 रुपीज, यानी कि जब वो अपनी मनी का 2/5 पार्ट खर्च कर देता है, तो वो 30 रुपीज बचता है उसके पास, ठीक है। कितना बचता है, 30 रुपीज, यानी कि 2/5 क्या है, 2/5 क्या है, किसी चीज का पार्ट, मैंने कहा पूरी एक चीज का पार्ट है 2/5, तो मैंने कहा पूरी एक चीज में से, पूरी एक चीज में से इसने 2/5 बोला है ना, तो अगर 2/5 वो खर्च कर देता है, तो वो 30 रुपए से बचता है केवल, है ना। यानी कि उसने एक चीज का 2/5 पार्ट अगर खर्च कर दिया, तो वो 30 रुपए बचा, ये होता है लिखने का तरीका, है ना। अब मुझे यहां मनी नहीं पता थी, तो मैंने मनी 2/5 नहीं निकाला उसका पार्ट, मैंने क्या किया, मेरे पास टोटल एक चीज थी, एक चीज का 2/5 पार्ट उसने खत्म कर दिया, पूरी एक चीज थी, एक मनी था मेरे पास, एक मनी था, इसमें से 2/5 पार्ट खत्म कर दिया, तो बचा कितना मेरे पास,
कुछ पार्ट बचा होगा, 30 नहीं बचा होगा, कुछ पार्ट बचा होगा, कुछ पार्ट बचा होगा, उसको जरा करके बताओ क्या आएगा। तो कहता है इसका जो मैं सॉल्व करूंगा तो आंसर आएगा 3/5। अभी ये 3/5 है, ये 3/5 ही क्या है, 30 रुपए, यानी उसके मनी का 3/5 ही क्या है, 30 रुपए। ठीक है, मनी का 3/5 क्या है, ये देखो लिखा है 3/5 ऑफ टोटल इज 30 रुपीज, है ना। अब तुमको क्या करना है, वो टोटल को जानना है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना ये क्या लिखा है, 3/5 ऑफ टोटल इज 30 रुपीज। तो 3/5 ऑफ की जगह क्या मल्टीप्लाई, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, टोटल की जगह टोटल और 30। इसे कहते हैं इक्वेशन से खेलना। इक्वेशन बना दी, अब जिस चीज की वैल्यू हमें चाहिए थी यानी टोटल चाहिए था, तो जिस चीज को हमें चाहिए होता है वो एक साइड रख देते हैं, है ना। हमेशा याद रखना जिस चीज की वैल्यू तुमको निकालनी हो, जब भी कभी दुनिया में अपनी भी वैल्यू बतानी हो, अपने आप को अकेला कर लो, है ना, दूसरों को अकेला कर दो कि पता चले मेरी वैल्यू क्या है। हाँ, तो टोटल को अकेला कर दिया, इसको उधर भेज दिया। कोई भी चीज इधर से उधर जाती है तो अगर मल्टीप्लाई में है तो क्या होती है, डिवाइड में हो जाती है, डिवाइड में है तो क्या होती है, मल्टीप्लाई में। ये मल्टीप्लाई में थी, उधर जाएगी डिवाइड में, यानी कि 30 डिवाइड बाई 3/5। और डिवाइड करना तो मुझे आता नहीं है, लेकिन मल्टीप्लाई करना आता है, तो 30 मल्टीप्लाई 5/3। ठीक है, ये देखो यही तो लिखा है। और 3 से जब मैंने इसको डिवाइड किया, 3 10 30, यानी आ गया तुम्हारा 50 रुपीज, यानी टोटल मेरे पास 50 रुपीज थे। समझे। सबसे ज्यादा मोरल ऑफ द स्टोरी यहां पे ये है कि तुम्हें 1 - 2/5 करना आना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एक्चुअल में पता क्या है कि 30 रुपए मेरे पास बचे हैं, और 30 रुपए कितने हैं, कितना पार्ट है ये नहीं पता है। तो भैया जब 2/5 पार्ट पूरी एक चीज में खर्च कर दिया, तो जितना पार्ट बचेगा वो 1 - 2/5 आ जाएगा, और वही चीज तो 30 है। बस ये तरीका निकालना है। विच ऑफ दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन कौन है भैया, न्यूमरेटर जिसका छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑफ, अच्छा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये लिखा है ऐसा, इसको लिखना था ऐसा, लिख नहीं पाया। ठीक है, कहता है द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर दिस, तो सॉल्व करने के लिए 4 5 जा 20 और 23 जा 4 5 जा 20 और 23 जा नहीं 4 5 जा 20 प्लस 3 अपॉन 4, 20 प्लस 3 23 अपॉन 4, तो आ गया इसका आंसर 23/4, ए ऑप्शन करेक्ट। बात समझ में आ गई, वेरी गुड। ये पता था, ये देखो कह रहे ये तो पता है। 45/75 reduced to its lowest term, लोवेस्ट टर्म। अब मुझे ये चीज दिख रहा है कि ये 5 से चला जाएगा, 5 9 40, ये भी 5 से चला जाएगा, 5 1 5 5 25। अभी ये 3 से भी जाएगा, 3 3 9 3 5 15। ठीक है, जिसके एंड में 5 होता है वो 5 से तो जाता ही जाता है, ये याद रखना मेरी बात। ठीक है, हाँ, तो 3/5 आ गया आंसर, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट आता है विच फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट, कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट है, क्वेश्चन है तुम्हारे होमवर्क, एलसीएम निकाल के सर्च करना। ठीक है, 2/3 ऑफ 18, ये बड़ा ध्यान रखना है। मैंने कहा 2/3 पार्ट, 2/3 एक पार्ट ही तो है किसी चीज का, एक पूरी चीज का पार्ट है, तो 2/3 पार्ट ऑफ 18, तो इसको सिंपल से लिखते हैं 2/3 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 18, 3 6 जा कितना होता है 18, 6 2 जा 12, ये लो 12 आ गया आंसर। ठीक है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या रहा है, ये कह ये रहा है कि 2/3 पार्ट मुझे बता दो 18 का। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ 7/9, अबे 9/7, रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा करना, अबे मैं नहीं बता रहा। 1/3 प्लस 1/6, मैं नहीं बता रहा हूं, होमवर्क कर लो इसको, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं पेयर आर, विच पेयर आर लाइक फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस ये है लो, सेम सेम डिनोमिनेटर, लाइक फ्रैक्शन। 3/4 डिवाइड बाई 1/2, 3/4 मल्टीप्लाई बाई 2/1, रेसिप्रोकल कर दिया इधर वाले का, 2 1 2 2 2 4, यानी क्या आ गया 3/2। क्लियर है, बढ़िया, गुड। अब बास्केट है 60 मैंगोज, हाँ 1/3 आर राइप, तो 60 मैंगोज का, अब यहां पे देखो ये करना है, अब बास्केट है 60 मैंगोज, 1/3 आर राइप, यानी 1/3 ऑफ 60 आर राइप।
प्लस 60 का 1/3 जो पार्ट है वो राइप है, यानी 1/3 मल्टीप्लाई 60, 3 2 जा 6, 6 20, यानी 20 आर राइप, 20 पके हुए। ठीक है, हाउ मेनी अनराइप? तो भैया 20 पके हुए हैं, तो 60 में से 20 माइनस करोगे तो आ जाएगा 40 जो है तुम्हारे अभी कच्चे हैं, अनराइप है। ठीक है, डन। क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए है। आप क्रिटिकल थिंकिंग करिए, सोचिए, क्योंकि ये सोचने वाले हैं, क्योंकि मेरी क्लास जो होती है सोचने पे डिपेंड करती है। सोचने वाले लिखा है, मैं क्वेश्चन ये पढ़ता हूं, व्हाई इज फ्रैक्शन लाइक 5/0 नॉट वैलिड फ्रैक्शन? थिंक अबाउट व्हाट डिवाइडिंग इनटू 0 इक्वल पार्ट्स वुड इवन मीन। क्या जरूरी है? हाँ, क्या 5/0 होता है? तो ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर्मूला शीट्स बहुत जरूरी है। फॉर्मूला शीट तुम्हारे बना के दे दिया है मैंने, आराम से इसको देखना ताकि तुम्हारा काम सेट हो जाए। बस खत्म। सो उसको देना है सरप्राइज। ओके, टाटा बाय बाय गाइस। आई होप तुमको लगा होगा, मजेदार लगा होगा, वन शॉट बढ़िया है। और इसकी सीरीज में फिर से बता दूं, क्लास 6 फ्री सीरीज क्लास 6 आ गई है 2027 की, डाल देना, उसमें आ जाएगा तुम्हारा फ्री सीरीज क्लास 6 2027। इसमें तुम्हें सब चीज मिल जाएगा, ये हमने आपके लिए क्रिएट करी है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वन शॉट के लिए तैयार है ना? नेक्स्ट वन शॉट भी बहुत तगड़ा आने वाला है, कुछ बढ़िया सा। ठीक है, ये फ्रैक्शन का आई होप तुमको कुछ समझ में आया हो, सब बढ़िया लग गया होगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट बताओ और करो, मतलब कमेंट में बताओ, कमेंट में ही तो हमें तुमसे पता चलेगा, बैच में तो तुम हो नहीं। जो बैच में है वो देख रहे हैं, वो अच्छी बात है, कमेंट में वो हमें बैच में बता देंगे, लेकिन यहाँ जो नहीं है बैच में वो मुझे कमेंट में बता देंगे। डन है भाई? ओके, वेरी गुड। चलो तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, खूब मजे करो, खूब मस्ती करो, ध्यान रखो अपना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।